बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक दीन इस्लाम के वो मुबल्लिग हैं जिनकी तबलीग और अल्लाह के फजल करम के बायस दुनिया में सैकड़ों नहीं हजारों और लाखों इंसान इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ऐसा ही एक गैर मुस्लिम मुल्हिद डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने अपना सवाल लिए खड़ा था और इसके सवाल में एक शर्त थी जो उसने इस्लाम कबूल करने के लिए रख दी थी। इस मुल्हिद ने बड़े अदब से ये सवाल किया था कि वो इस्लाम को 3 साल से स्टडी कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। अब उसे कुछ समझ भी आ गया है और वो दीन इस्लाम कबूल तो करना चाहता है, मगर वो इस पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं कर सकेगा। मिसाल के तौर पर वो दिन में 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकता, रोजे नहीं रख सकता, इस्लाम पर ईमान ले आएगा लेकिन अमल नहीं करेगा। सवाल करने वाले ने अपना नाम यश बताया था और कहा था कि अपने खानदानी मसाइल की वजह से वो इस्लाम पर अमल नहीं कर सकता लेकिन यकीन और ईमान ले आया है। अगर कोई इंसान ऐसा करे तो फिर उसका क्या होगा? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब रहनुमाई फरमा दीजिए। Yash, and I've been doing research about Islam from last 3 years, and I accepted. Now my question is, what if after accepting, I'm not able to follow it properly due to family issues, or I'm not able to pray 5 times, or not able to go for Jummah prayers? What is the solution for that? Well, that's a very good question. That he has been doing research of Islam for 3 years and he accepts it. But after accepting it, maybe if he cannot practice it, if he cannot offer 5 times Salah, if he cannot go to Jummah Salah, what is the solution? सवाल करने वाले ने ये तक कहा था कि वो इस्लाम तो कबूल कर लेगा मगर 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकता, वो जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ सकता। अब उसके पास क्या हल है? डॉक्टर जाकिर नाइक की जहानत का भी इम्तिहान था, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक सवाल करने वाले को ये तो नहीं कह सकते थे कि ठीक है फिर आप इस्लाम कबूल ही ना करें, क्योंकि यूं तो एक शख्स दीन इस्लाम में दाखिल होता होता उससे दूर हो जाता। और खुले अल्फाज में डॉक्टर जाकिर नाइक उसे ये भी नहीं कह सकते ठीक है इस्लाम कबूल कर लो, सिर्फ नाम का, काम का कुछ भी नहीं। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक को इस मामले पर अपनी जहानत से मुदब्बिराना जवाब देना था, जिससे ये लड़का कुछ अच्छा सीखे और पूरी दुनिया जहां तक ये पैगाम पहुंचे उनको भी कुछ सीखने को मिले। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अब 2 सूरत हाल बन जाती हैं। एक सूरत हाल ये बन जाती है कि आप इस्लाम ही कबूल ना करें, और दूसरी सूरत हाल ये बन जाती है कि आप इस्लाम तो कबूल करें लेकिन अमल, कभी आप 5 पूरी नमाजें ना पढ़ सकें, कभी आप जुम्मे की नमाज ना पढ़ सकें, कोई और अच्छा काम जो दीन इस्लाम करने का हुक्म देता है, दीनी आमाल हैं, आप उनको सर अंजाम ना दे सकें। दूसरी सूरत हाल वो बन जाती है। लेकिन मेरे मुताले और दीन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक इनमें से फिर भी दूसरी सूरत हाल बहुत अच्छी है, जहां पर आप इस्लाम तो कबूल कर लेंगे कम से कम। हाँ, आपकी अपनी कुछ मसरूफियात या खानदानी वजूहात की बिना पर आप फिलहाल आर्जी तौर पर शायद दीन इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक मुनासिब वक्त आएगा जब ऐसा भी आप कर पाएंगे। लिहाजा दूसरी सूरत बहुत बेहतर है कि इस्लाम कबूल किया जाए और जितना अमल आप कर सकते हैं उतना आप जरूर कर लें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम पर आधा अमल करना दीन इस्लाम को ना मानने से तो बहुत बेहतर है। कम से कम अगर आप कमरा इम्तिहान में कामयाब होकर पहले नंबर पर नहीं आते तो दूसरे या तीसरे नंबर पर तो आ जाएंगे। और उसके बाद इस लड़के ने खड़े खड़े डॉक्टर जाकिर नाइक की मौजूदगी में एक ऐसा अमल किया जिसे देखकर आप बहुत खुश होंगे। Between the two, not accepting at all and accepting and maybe not praying 5 times, praying 3 times, praying 2 times, praying 3 times and not going for Jummah. Between the two, anyway, the second option is better. Accepting, and maybe if you cannot offer 5 times, you offer 2 times, or you cannot go to Jummah Salah. Accepting and following partly is far superior than not accepting. Because you may not get first class, you may yet get a second class. I have told earlier. Yes. And the thing is that as long as you believe there is one God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप मुकम्मल तौर पर दीन इस्लाम पर अमल नहीं कर सकते, लेकिन आप जितना भी कर सकते हैं, अगर आप 100% अमल कर लेते हैं तो क्या ही बात है, बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन अगर आप सिर्फ 80% अमल कर सकते हैं तो वो भी ठीक है, 60% अमल कर सकते हैं वो भी ठीक है, लेकिन 0% अमल करने से तो बहुत बेहतर होगा। बिलाशुबा इस्लाम कबूल ना करने से तो ये अमल बहुत बेहतर होगा कि आप हल्का फुल्का ही सही, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद उस पर अमल करते रहें। और डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज ये थे कि ऐसा करना कई मिलियन गुना अच्छा होगा कि आप कम से कम इस्लाम तो कबूल करें। Follow as much as you can. If you can follow everything, best, alhamdulillah. If you follow 80%, alhamdulillah. 70%, 60%, yet it is million times better than not accepting. Okay. Million times. Multiple million times. Because at least the shirk is out of your life.
اور उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़के को कलिमा पढ़ाकर इस्लाम कबूल करवाने लगे। तो फिर ये मनाजिर देखिए जहां पर डॉक्टर जाकिर नाइक की जबान फिसल गई और वो कलमा सही से अदा ना कर पाए, और फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने ये अमल मुकम्मल किया। ये मनाजिर आप भी देखिए। Tell us in Arabic and we can repeat it. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna sorry. Just we start from again, inshallah. Ashhadu ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness I bear witness that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant And of Allah. servant of Allah. MashaAllah. I become Muslim and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He guide you, and I pray to Allah that may He keep you steadfast in your religion. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को कलमा पढ़ाने के बाद इसके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और दुआ देते हुए कहा कि मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में लेकर जाए और आपको दीन इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की ये शानदार जहानत और उनकी यादाश्त के बारे में तो आप जानते हैं, और उसकी एक और मिसाल पेश करती ये वीडियो आपके सामने है। लेकिन जैसे कि आपने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस वीडियो में कलिमा पढ़ते वक्त उनकी जबान कुछ लड़खड़ा गई और ऐसा लगा जैसे वो भूल रहे हों। इस पर बहुत से गैर मुस्लिम और इस्लाम दुश्मन लोग डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते नजर आते हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक का मजाक उड़ाने की कोशिश भी करते नजर आते हैं, और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे कमेंट्स आज भी मौजूद हैं। टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपके कमेंट चाहती है, उन कमेंट करने वालों को जो डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आप उनको बुरा भला नहीं कहेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, बल्कि आप सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक की तारीफें और उनकी जहानत के बारे में कोई अच्छी बात जो आपके मुशाहिदे में है वो बयान कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।